हेलो दोस्तों, अब आगे हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय विकास के बारे में। और साथ ही साथ एक और टॉपिक है, ये तीन राज्यों की एक तरह से कंपैरिजन किया गया है कुछ चीजें लेके, जैसे शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर और निवल उपस्थिति अनुपात। इन सारी चीजों को लेकर कंपैरिजन किया गया और साथ ही साथ राष्ट्रीय विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं बता दूं कि जो विकास होता है सबके लिए अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि उनके जीवन की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। जैसे कंडीशन जो होते हैं सबके अलग अलग होते हैं। जैसे जो रिक्शा चला रहा है उसके लिए कंडीशन अलग है, वो 400 ही डेली का कमा सकता है, तो उसके लिए विकास क्या होगा, 500 कमा सके, उसका कंडीशन अलग हो गया। अगर वहीं हम एक बिजनेसमैन की बात करते हैं तो बिजनेसमैन अगर 2 करोड़ कमा रहा है एक एनम का, एक साल का, तो वो सोचेगा कि 2.5 करोड़ 3 करोड़ कमाऊं। तो इन दोनों का देख सकते हो कि परिस्थिति अलग अलग है, तो सबके जीवन की परिस्थिति अलग अलग होती है। इसीलिए विकास का क्राइटेरिया जो होता है सबके लिए अलग अलग होता है। अब मेरे लिए विकास अलग होगा, आपके लिए विकास अलग होगा, तो सबके लिए विकास का मतलब अलग अलग हो सकता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ये है राष्ट्रीय विकास। देखो, राष्ट्रीय विकास कैसा हो सकता है, राष्ट्र का विकास या राष्ट्र के लोगों का विकास कैसा हो सकता है। राष्ट्र का विकास कब होगा, जब राष्ट्र के लोगों का विकास होगा, तभी तो होगा राष्ट्र का विकास। अब देखो कैसे हो सकता है। पहले जो जो भी कोई कंट्री है, इंडिया हम ले लेते हैं, इंडिया हमने लिया, लोगों के जीवन स्तर में सुधार, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसमें बढ़ोतरी हो, ये हो सकता है। साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होगी तभी तो एक नेशन का विकास होगा। किसी भी राष्ट्र का विकास तभी होगा जब पर कैपिटल इनकम को बढ़ा दिया जाएगा। और साथ ही साथ प्रोडक्शन भी अगर बढ़ जाता है तो भी राष्ट्र का विकास होगा। और सामाजिक सुविधाएं, जैसे जो इसेंशियल चीजें हैं, शिक्षा हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सब प्रोवाइड करा दें, जो सिटीजन है, कंट्री के सिटीजन है, उनको प्रोवाइड करा दें, तो इस तरह राष्ट्र का विकास होगा। ये टॉपिक बहुत छोटा सा है, आता है कभी नहीं आता है, तो ये छोटा सा था, मैंने कवर करवा दिया ये। अब अगला है कि दो कंपैरिजन दिया गया, एक प्रति व्यक्ति आय, ये 1.3 में होगा, तालिका 1.3 प्रति व्यक्ति आय। अब प्रति व्यक्ति आय हम देख रहे हैं 2015 और 16 का, तीन राज्य लिया है, हरियाणा, केरल, बिहार। आपकी बुक में दिया हुआ है, आप बुक में देख सकते हैं, हरियाणा, केरल, बिहार दिया हुआ है। अब यहाँ पे दे रखा है पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय 2015 से 16 में कितना था। अब हरियाणा का देखते हैं तो 1,62,034 रुपए है। वहीं केरल का देखें तो 1,40,190 है। बिहार का देखें तो बिहार का 31,454 है। अब अगर हम प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से ये अंदाजा लगाएं कि कौन सा राज्य किस राज्य से बेहतर है, तो ये देखो, बिहार से बेहतर केरल हो जाएगा, बिहार से बेहतर हरियाणा है, केरल से बेहतर हरियाणा है। तो हम सिर्फ पर कैपिटल इनकम को लेकर अगर कंपैरिजन कर रहे हैं, तो पैसे को लेकर अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है हमें, हरियाणा सबसे ऊपर है, उसके बाद केरल है और उसके बाद बिहार है। ये तो हमने प्रति व्यक्ति आय देख लिया। अब तीन चार चीजों को लेकर, मतलब तीन चीजों को लेकर कंपैरिजन किया जा रहा है। सेम जो राष्ट्र, मतलब सेम राज्य जो थे उनको भी यहाँ पे कंपेयर किया गया। तालिका 1.4 है, ये आप बुक में देख सकते हो। तो पहला हमने क्या लिया, शिशु मृत्यु दर। देखो, शिशु मृत्यु दर क्या होता है, किसी एक विशेष वर्ष में, कोई एक वर्ष है 2015 लिया, 2016 लिया, उसमें पैदा होने वाले बच्चे और 1 साल के उनकी एज होनी चाहिए, और उनमें से जो मरने वाले बच्चों का अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर। मतलब क्या हुआ कि कोई एक विशेष वर्ष लिया हमने, 2015 ले लिया, 2015 में हमने 1000 बच्चों का देखा, 1 साल के अंदर 1000 बच्चों में से जो बच्चे मर गए उनका जो अनुपात होगा उसी को हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। अब डेफिनेशन देख लेते हैं, किसी विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 बच्चों में से एक वर्ष की आयु में मर जाने वाले बच्चों का अनुपात ही क्या कहलाता है, शिशु मृत्यु दर।
ये याद कर लेना, 1 मार्क्स में आ जाता है, कई बार एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं। उसके बाद क्या है, शिशु मृत्यु दर फिर साक्षरता दर से कंपेरिजन किया गया है। तो साक्षरता दर क्या होती है, साक्षरता आपको पता होगा क्या होता है, पढ़े लिखे लोग। तो साक्षरता दर यानी पढ़े लिखे लोगों का अनुपात, ये कैसे निकालते हैं, ये देखो 7 वर्ष या उससे आयु के, उससे अधिक आयु के, उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षरता का अनुपात, मतलब जो 7 साल के हैं और 7 साल से बड़े हैं उनमें जो साक्षरता का अनुपात है उसे क्या कहते हैं, साक्षरता दर कहते हैं। अब आगे आ जाओ, आगे क्या है, निवल उपस्थिति अनुपात। निवल उपस्थिति अनुपात क्या होता है, 14 से 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत। मतलब क्या होगा कि 14 से 15 साल के एज के बच्चे हैं, अब हमने ले लिया, इसमें क्या करना है, सेम आयु के, मतलब 14 से 15 वर्ष के आयु के समझो 1000 बच्चे होंगे, 1000 होंगे। अब उसमें से जो प्रेजेंट रहता है, स्कूल जाता है, तो उन बच्चों का जो अनुपात होगा उसे क्या कहेंगे, निवल उपस्थिति अनुपात। दोबारा आप डेफिनेशन देख सकते हैं, 14 से 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत। समझ में आएगा, ये था। अब इन तीनों को लेकर कंपैरिजन किया गया। अब देख लेते हैं 1.4। पहला है हरियाणा। हरियाणा में शिशु मृत्यु दर देखा जाए तो 33 है। कितना है, 33 है। वहीं अगर हम केरल की बात करें तो केरल का 10 है, बिहार में 38 है। तो यहाँ पे शिशु मृत्यु दर के हिसाब से अगर हमें देखा जाए तो कौन सा राज्य हमें एक तरह से विकसित लग रहा है, केरल लग रहा है। ये सबसे डाउन लग रहा है और ये मीडियम में आ रहा है, हो रहा है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो विकसित कौन है, केरल है। अगर शिशु मृत्यु दर के हिसाब से देखा जाए, साक्षरता दर के हिसाब से देखा जाए तो साक्षरता दर में जो हरियाणा है वो 82 है, 94 केरल में है, 62 बिहार में है। तो यहाँ पे भी हमें केरल क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर दिखाई दे रहा है, यानी ये विकसित है, यहाँ पे ये विकासित है, एक तरह से बोल सकते हैं। अब आगे चले आते हैं निवल उपस्थिति अनुपात, यानी जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं 14 से 15 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं, यहाँ पे हरियाणा में देखा जाए तो 61 बच्चे, 61 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 83, यहाँ पे 43, तो यहाँ पे ये दिखाई दिया जा रहा है। अब वहीं पे हम ये देख रहे थे प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय में हमें केरल मीडियम में दिख रहा था। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो हर तरीके से शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, निवल उपस्थिति अनुपात, इन तीनों में ये विकसित है। तो देखो इस तरह से भी क्या किया जा सकता है, विकसित देशों, विकसित राज्यों के बारे में भी पता किया जा सकता है इन क्राइटेरिया को भी लेकर। तो अब जो है वो अगले वीडियो में देखते हैं, जितना भी पार्ट इसका बचा हुआ है अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।